Good morning, students. I'm your science teacher. Today we will do our next chapter number 2, microorganism, friends and foe. Foe होता है बेटा enemy, friend आपको पता ही है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ये हमारे दोस्त भी हैं और उसके साथ साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे भी हैं जो कि हमारे एनिमी हैं, फो हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में। माइक्रो, तो माइक्रो जो वर्ड है, माइक्रो का मतलब होता है बेटा वेरी स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल। क्लियर है? तो ऑर्गेनिज्म होता है जो लिविंग हो। तो आपको पता ही है लिविंग क्या होते हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज, तो दैट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वेरी स्मॉल, तो बहुत ही छोटे, जिन्हें हम देख भी नहीं पाते हैं। जैसे आजकल क्वांटम टाइम में आप लोग देख रहे हो कि वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। वायरस को हम नॉर्मली नहीं देख पाते, अगर हम देखना चाहें तो भी हम उसे नहीं देख पाते हैं। तो वो हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि जो वायरस है वो क्या है बेटा? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत छोटा है। और इनको देखने के लिए वी हैव टू यूज़, क्या यूज़ करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं एज वेल एज ये हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। अब देखो, ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये हमारी बॉडी को नुकसान कर रहा है, ये हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसकी वजह से कितनी डेथ्स भी हो रही हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग कर्ड लगाते हैं, कर्ड बनती है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रही है। हमारे पेट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो हर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक तरह से बेनिफिशियल भी है, एडवांटेजेस भी हैं उनके और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी को 5 डिवीज़न में डिवाइड किया गया। कौन कौन से हैं वो? दीज आर, फर्स्ट हम लिखेंगे जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता है, दैट इज़ बैक्टीरिया। तो क्या है हमारे पास? बैक्टीरिया। उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट फंजाई, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। ठीक है, क्लियर है बेटा आपको? सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है एंड वायरस है। तो ये आपका क्वेश्चन में भी आ सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप किस में डिवाइड कर सकते हो, कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो जो वायरस है वो भी क्या है? माइक्रोस्कोपिक है, तो हम वो भी किस में आ जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाता है। इसका ये होता है कि वायरस जो होता है बेटा, हाँ जी बेटा, वायरस क्या है? माइक्रोस्कोपिक है। वायरस क्या होता है कि ये जब बॉडी के अंदर जाता है ना तो तभी ये ग्रो करता है। अब ये कौन कौन सी बॉडी में जा सकता है? ये बैक्टीरिया में जा सकता है, ये प्लांट में जा सकता है और एनिमल में जा सकता है। अदरवाइज वायरस जो है अगर आउटसाइड द बॉडी है तो ये डेड है, लेकिन जैसे ही ये वो वायरस बॉडी के अंदर जाएगा तो ये वायरस क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। क्लियर हो गया? सम ऑफ दी वायरस जो हैं, क्या क्या बीमारी जो है इन वायरस से फैलती है? कोल्ड है, आपको कोल्ड हो रहा है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, खांसी है, ये किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। उसके अलावा पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये भी किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। क्लियर है? तो वायरस के अंदर कौन कौन सी आ रही हैं बेटा? आजकल तो आप सबको पता है वायरस के बारे में। जो कोरोना वायरस है
वो आपने बड़े अच्छे से टीवी में बार बार दिखाया जा रहा है उस कोरोना वायरस का, और उससे क्या क्या डिसीज़ हो रही हैं, फीवर हो रहा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इससे बॉडी का नुकसान हो रहा है वो क्या है, लंग्स इन्फेक्शन। तो लंग्स जो है वो पूरी की पूरी जो है वो म्यूकस से भर जाती है, रेशे से भर जाती है बेटा, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा कोल्ड, खांसी, कफ, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या होता है आपको पता है? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आपने सुना होगा कि बच्चों में माता निकल आती है, बोलते हैं ना, तो डैट इज कॉल्ड एज ए स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है। उसके अलावा पोलियो हो गया। पोलियो के बारे में भी आपने सुन रखा है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक अभियान कह सकते हो आप लोग चलाया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हर एक बच्चे को है जो वो पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है। और अब हमारा जो इंडिया कंट्री है डैट इज़ फ्री फ्रॉम पोलियो, तो वो पोलियो से फ्री है। तो 5 इयर्स तक आप देखते होंगे कि गुरुद्वारे में, हॉस्पिटल्स में ये फ्री जो डोज है वो प्रोवाइड की जाती है बच्चों में। उसके अलावा बेटा डिसीज़ लाइक डाइसेंट्री, मलेरिया, ये किसकी वजह से होती हैं? प्रोटोजोआ। ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई नहीं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर। ये क्या होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर? यूनि का मतलब होता है वन सेल, यानी कि एक ही सेल है जिसके अंदर पूरा प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा है। मतलब वहीं पर रेस्पिरेशन है, वहीं डाइजेशन है, वहीं एक्सक्रीशन है। और मल्टी सेलुलर क्या होता है? जब एक से ज़्यादा सेल से बॉडी बनी होती है। हमारी जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है। और कितने सेल हैं? जितने कहते हैं आसमान में तारे हैं, ट्रिलियन ऑफ सेल। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई है और वही सारी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं मिलके। और ये जो यूनिसेलुलर होते हैं ये सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए यूनिसेलुलर, वन सेल। तो ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, ये सारे क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो हमारे पास प्रोटोजोआ है, ये इनसे कौन सी बीमारी हो रही है? टाइफाइड। टाइफाइड आपने सुना हुआ है, टीबी के बारे में आपने सुना हुआ है, ट्यूबरोक्लोसिस, टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस। अब ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं बेटा? प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये एनिमल्स के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू ही ये स्प्रेड होते हैं। ठीक है।